आप लोगों के ऊपर और कुछ और लोग हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उसकी छोटी सी बच्ची है, तालिब इल्म है, उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਰਸ ਲਵਾਵਣ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਗਵੰਡੀ ਹੈ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾ म्यूनसिपल कमेटी की जो स्लिप मिलती है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈਵਣ ਚਲੀ ਗਈ महीने को बाद ना दरखास्त दे दी थी साढ़े ते चोरी दी 4-5 मन तुम्हें तो रात को वो कह रही कि रात को उसका सामान उठा के रोड के ऊपर नहीं रात को नहीं है 4-5 महीने हो गए साबित कर देवे कोई आदमी भी ये मकान है मैं किराएदार हूँ कोई साबित करा देवे मैं चाबी खुद दे दूंगा। 18 लाख रुपए इनको जमा करवाया और इनके वालिद के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था और बरमला ये बातें कर रही है और साथ ही साथ वो कह रही कि मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। इनक्वायरी इनकी मतलब झूठी उन्हें लिखा भी ये बद करदार औरत है इनका काम ही जड़ा ना दरखास्त देवना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ राज़ी। रात गए खातून दुहाइयाँ देती नजर आई, वो बार बार वज़ीर आला पंजाब से अपीलें कर रही थी कि उसको इंसाफ दिया जाए। उसको घर से निकाल दिया गया, उसका सामान उठा के बाहर रोड के ऊपर फेंक दिया गया और साथ ही साथ उसका दावा था, उसने एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी बेटी के साथ ज़्यादती की भी कोशिश की गई। ये वो मकान है जिस मकान का वो दावा कर रही थी खतून कि उसको इस मकान से निकाल दिया गया। ये मकान लाल लकीर का है, ये सरकारी रकबा है, 5 मरले पे मुहित ये मकान है। उस मकान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये कुछ लोग हैं, इनके ऊपर ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनको सियासी पनाह हासिल है जिस वजह से उस खातून के साथ ज़्यादती हो रही है। साथ ही साथ वो खातून दुहाइयाँ दे रही थी कि पुलिस भी उसकी बात नहीं सुन रही, उसकी किसी इदारे में सुनवाई नहीं हो रही। तो हकाइक आपके सामने रखने थे तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, इनसे भी जानते हैं कि असल हकाइक क्या है, मामला क्या है। जब इस मकान में मैं पहुँचा तो अब्दुल शकूर साहब मुझे मिले, ये मुझे बता रहे थे इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि वो जो खातून है वो दरख्वास्त बाज है और 70 से 80 एप्लीकेशंस मुख्तलिफ इदारों में जमा करवा चुकी है। इनसे बात करते हैं, इनके हाथों में डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो उस खातून ने मुकदमा दर्ज करवाया 376/511 का कि उसकी बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई। वो दफात भी हज़फ हो चुकी हैं। तमाम तर तफसील इनसे जानते हैं कि मामला क्या है, हकाइक क्या है। वो खातून दरवाजे खटखटा रही है अदारों के, वो बार बार ये बात करती दिखाई देती कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनसे भी जानते हैं मामला क्या है। शकूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, आपके हाथों में ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं, पलंदा पकड़ा हुआ है आपने, मामला क्या है, हकाइक क्या है? कान मेरा है इंदा भाई कज़न वो आया मेरे को मुरीद है साडा सिलसिला इत्थे पीरी मुरीदी दा पीर बल्लो बराम शाह साहब दा दरबार है ये नाल ही हवेली उहदे विच भी मेरी रैयत बैठी सारी। ये मेरे को आया वो भी मेरी बहन है तो ये इत्थे ना किराए ते है तो गरीब है। ये मकान भी मेरा है, मेरे वाल साहब ने ख़रीदा था दिलावर खां लोधी से। ये आपके पास क्या है, क्या ये जो अपना हुआ है आपका एफिडेविट है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है, वो दिखा देता हूं। स्टाम। अच्छा जी, स्टाम एफिडेविट जो हुआ है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਰਸ ਲਵਾਵਣ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਰਸ ਲਵਾਵਣ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖੜੀ। ਮੇਰਾ ਗਵੰਡੀ ਹੈ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪਰਚਾ ਉਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੇਪ ਦਾ पर्चा खारिज हो गया। ਪਰਚਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਇਆ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਉਠਾਓ। ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਈ खाली कर दे मकान, मेहरबानी तेरी। इतने साल रही है, 6-7 साल तो मेरे को बैठी रही। अच्छा, ये 6-7 साल जब इस मकान में रही, उस वक्त मोहल्लेदारों को या इस इलाके के लोगों को तंग नहीं किया? ठीक रही है, ये लड़ाइयाँ बाहर करती रही, जिदे अगे बंद ही उदे भी लड़ाई करके ही आई। सन नहीं लम असी चले जाते, जो ये आए ने उन्हें 1 महीने का टाइम ले लिया भी 1 महीने बाद मैं उठ जासा। असा ही मह्ले वाले आख्या भी टाइम तो देना चाहिए। असी घर चले गए हैं, बाद इनकी बाद नीति ऐसी बनी भी मैं मकान ही हड़प लवां। स्टे लेवन चली गई, एक पानी के टाइम बिल भर के ना 1000 रुपए की पर्ची लैके म्यूनसिपल कमेटी की जो स्लिप मिलती है। हाँ जी हाँ जी, उस ते स्टे लेवन चली गई। सानू पता लगा भी उन्हें मकान का स्टे लेनी बंदी, जो तरीक ते असी आए हैं उदों इन्हें वापस ले लिया क्योंकि वो बढ़ता ही नहीं है। स्टे दायर ही नहीं हुआ, स्टे अदालत ने लिया ही नहीं है। लिया ही नहीं, वापस कर दिता या वापस ले आई
ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ओके ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਸਟੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਮਸਲਾ, ਸਟੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਸ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਹਨ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ, 95 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। इस मकान से, ये आप नाजरीन देख रहे हैं, ये टूटे हुए मकान है, ये बिल्कुल सिंपल सा सादा सा और बड़ा पुराना घर है। हाँ जी। यहाँ पे उसने कहा कि मेरा 95 लाख रुपए का सामान था जो आप लोगों ने चोरी की है। ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ, 2 ਦਫਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸੀਰਪੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਕਾੜੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤਾਈਂ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦ ਕਰਦਾਰ औरत है, इनका काम ही जड़ा ना दरखास्तां देवना। रात को वो बाहर आई है, रोड के ऊपर बैठी थी, कह रही थी कि आपने ना सिर्फ उसका सामान उठा के रोड के ऊपर फेंका है, साथ ही साथ आप लोगों के ऊपर और कुछ और लोग हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उसकी छोटी सी बच्ची है, तालिब इल्म है, उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई। कोई कोशिश नहीं हुई। साढ़े को वीडियो भी है, एक दीवार फलांग के आई है। मैं किराएदार बाए ने किरायानामा बनया होया है, बैठे ने मेरे 4 दीवारी के अंदर दाखिल हुई है, दाखिल होके ते उस ज्यादती की है। उनका खामिंद भी आया है। असी वो अज देनी दरखास्त देने, वो भी थानेदार सारे ही उस तो डरते पे ने भी ये दरखास्त बाद साढ़े खिलाफ ही देंदी। मैं तो यही ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਡੀਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਖਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ, 3 ਦਫਾ ਉਰਸ ਲਵਾਉਂਦੇ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ औरत ਕੱਲ आई है, इधर छलांग मारी, उन्हें कैमरे लगे, वीडियो मौजूद है, कैमरे वीडियो आप हमें देंगे जी, वीडियो आपको मिल जाती है। इधर छलांग मारी, छलांग मार के आके बेटी यहाँ से जो रह रही है ना, उसके साथ उसकी बच्ची उसने उठाई है, उठा के उसको क्या भी मेरे घर से बाहर निकल जाए। उसने कहा बेटा मेरे को दरखास्त है जो एप्लीकेशन किराएनामे की बनी होती है, वो दरखास्त है, वो पुलिस को 15 पे कॉल करती रही है, 15 वाले हैं उसको बताया है। आप यहाँ पे आपका क्या इधर है, आप रेंट पे रह रहे हैं, किराएदार हैं? जी किराएदार हैं। अच्छा, वो औरत जब उठ के गई है उसके बाद आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे किराए के तौर पे रहते हुए? 4-5 महीने हो गए किराए पे। 4-5 मंथ तुम्हें? तो रात को वो कह रही कि रात को उसका सामान उठा के रोड के ऊपर नहीं, रात को नहीं है, 4-5 महीने हो गए। साबित कर देवे कोई आदमी भी, ये मकान है, मैं किराएदार हूँ, कोई साबित करा देवे, मैं चाबी खुद दे दूंगा। वो अगर साबित 1-2 लाख रुपए जो भी कहती है ना कि मकान के पैसे मैं देती हूँ, वो कह रही है कि 18 लाख रुपए इनको जमा करवाया और इनके वालिद के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, और बरमला ये बातें कर रही है। और साथ ही साथ वो कह रही है कि मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, और वो बार बार यही दुआइयाँ दे रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आप झूठ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा नाना इधर 60 साल रह के गया, 50 साल मेरा वाल साहब रह के गया, और 20-30 साल मैं जा रहा हूँ। अब मैं किराए पे रह रहा हूँ, किरायानामा बना हुआ है, किराए पे रह रहा हूँ। वो इधर आई छलांग मार के, इधर बच्ची को उठाया, जो बच्ची घर पे किसी उन्होंने मियाँ नहीं हैगा सी। उस बाद वो दरखास्तां देती रही है, जितनी भी दरखास्तां दित्तियां सानू बुलाया गया, असीं पेश होए हैं, असीं सबूत विखाया है, वो सरकार ने खारिज कर दिता है। जिंदे कोल भी गई उन्हें दरखास्त दी है, सरकार ने खारिज कर दिता है। उन्हें कहा भी मेरे को अपने, उन्होंने कहा कोई भी सबूत बीबी दिखा दे, तेनों असीं मकान लै दिंदे हैं। बीबी ने सबूत कोई पेश नहीं किया, कोई सबूत नहीं दे, कोई सबूत नहीं दे। 18 लाख रुपए का बार बार जिक्र करती कि आपके वालिद साहब को दिया गया और उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ। उसने कहा कि मकान उनसे ख़रीदा गया, ख़रीदने के बाद ये मैं यहाँ पे 12 साल से रहायश पजीर हूँ, और अब आके ये निकाल रहे हैं मुझे। सर कुछ सियासी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पीछे कोई बैकग्राउंड भी है ਤੁਹਾਡਾ इस वजह करके? नहीं कुछ भी नहीं, बस बात नीति होंगी भी मैं काबिज हो जावा, वो तो आमदे नहीं, मकान मैनू मिल जाए। उन्हें मेरे वाल साहब के जिम्मे लाया भी उन्हें पैसे ले लेने 13,75,000 रुपये। जेह्ड़े आपके वालिद हयात हैं? फौत हो गए, उन्होंने 25 साल हो गए फौत होए। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भी मैं दिता,
अदालतें। नहीं तो ये जो औरत दावा कर रही कि आपके वालिद के साथ उनका कोई एग्रीमेंट हुआ, तो एग्रीमेंट कब का वो दावा कर रही, कितना टाइम हो गया? 10 साल का। वालिद आपके की डेथ हुई 25 साल हो गए, हाँ जी। और जो एग्रीमेंट सामने लेके आ रही वो 10 साल पुराना है। 10 साल का, उसको इल्म नहीं न था भाई वाल साहब इनके कब फौत हुए। वो जैसे ही किसी ने कहा वैसे ही उसने मान लिया। ये नाजरीन, ये 376 का जो मुकदमा था, रात गए वो खातून दुहाइयाँ दे रही थी। मियाँ अब्दुल शकूर साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो जिनका ये दावा है कि मकान इनका है, डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं। चूँकि वो औरत बार बार एप्लीकेशंस दे रही है, अदारों को चाहिए कि इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन करें, हकाइक जो हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका इंसाफ करें और मेरिट करें। इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी तरीका ना, जड़ा भी कौन भी अफसर है, SP वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला मरियम साहब, हमें इंसाफ दें। जिनका मकान है उनको दें, जो मौजूद है हर चीज़ वो देख के फैसला करें।